नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बंटवारा होने के बाद सारे पर्यटन स्थल उत्तराखंड में चले गए। जल और जंगल तो उनके पास चला गया, हमारे पास जमीन रह गई। पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं और जो पर्यटन का एक बहुआयामी क्षेत्र बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई गंगाचरण राजपूत पूर्व सांसद जी को, जिन्होंने एक किला जो खंडर हो रहा था उन्हीं राजा के नाम से, उन्हीं की संतति के नाम से इसको अक्षुण्ण बनाए रखने का जो प्रयास किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने कहा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ये उस संभावना को बुंदेलखंड में पूरा करने का काम करेगा। एक पर्यटक बुंदेलखंड की पर्यटन क्षेत्र को देखने आता है तो फिर उसे सम्मान के लिए उचित प्रॉपर पहले चाहिए। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि जो स्थल खंडर होने की ओर जा रहे हो उन्हें सरकार बचाने का काम करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हम देने का काम करते हैं। तो पर्यटन में इसको संभालने सुधारने का काम किया गया है, इसके लिए बहुत बधाई और धन्यवाद। अब ये क्षेत्र, ये स्थान अपना पैलेस और अपनी वैभव पुरातन संस्कृति को जीवित रखने का काम करेगा। ये खजुराहो का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, बहुत सारे सैलानी आते हैं दूर दराज से। ऐसे में आपको क्या लगता है, आज आपने घूमा, कितना भव्य लगा, किस तरीके से परिवर्तित किया गया, कितनी संभावनाएं और बढ़ती? मैं आप लोगों को ही बधाई दूंगा कि इस स्थान को प्रचार प्रसार करने में, क्योंकि मैंने कहा नहीं पर्यटन की उत्तर प्रदेश में अपार संभावना है। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए। अभी कुंभ हुआ, कुंभ में दुनिया के लोग आए, स्नान किया। अयोध्या में जो भव्य दिव्य राम जन्मभूमि जो बनी है, प्रभु श्री राम का दर्शन किए। और मथुरा को भी इसी तरीके से देखा जा रहा है, काशी का कॉरिडोर भी इसी तरीके से बना है। तो पर्यटन, और वो भी धार्मिक पर्यटन, उत्तर प्रदेश में इसको बढ़ावा मिल रहा है। और उसके लिए हमारे लिए हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। सर, बुंदेलखंड में खासतौर से देखा जाए पिछले कुछ सालों में पशु के लेकर के आप गौशालाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम खुल पा रही है। ऐसे में यहाँ आप अगर बढ़ावा देंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा यहाँ के लिए। क्योंकि आप बात करते हैं जैविक खेती की, जैविक खेती यहाँ पर तभी बढ़ पाएगी जब हम अच्छी नस्ल की गाय पालेंगे। अच्छी नस्ल की गाय के संवर्धन के लिए आप कुछ करें बेहतर। मित्र, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न इसलिए अच्छा है, इस समय दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका का युद्ध संभवतः अभी शीत युद्ध है, रुका है, लेकिन हमको ऊर्जा का प्रबंध करना पड़ेगा। ये एलपीजी गैस, अमोनिया गैस, ये अरब खाड़ी से आते हैं, हमारे पास तो है नहीं, लेकिन इसका प्रबंध भारत और जिसका हमने गौ संवर्धन, इससे पूरा होगा। क्योंकि हम एलपीजी गैस के स्थान पर गोबर गैस का निर्माण करें। 50-50 किलो के बैलून गोबर गैस जो 50 किलो गाय के गोबर से चल जाएंगे, वो एलपीजी का मुकाबला करेंगे। हमारे घर में लाइट भी हो जाएगी और एलपीजी गैस की जगह हमारे चूल्हे भी उससे जलने का काम करेंगे। और अभी अमोनिया गैस भी बाहर से आती है, लेकिन हमको अमोनिया गैस नहीं मिलेगी तो खाद के कारखाने बंद हो जाएंगे। तो अब हम गोबर से खाद बनाने का काम भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे 18 कमिश्नरी क्षेत्र हैं, हम 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश में गाय के गोबर से देसी खाद बनाकर, कंपोस्ट खाद बनाकर 250 रुपये का एक कट्टा 50 किलो को डीएपी की तरह पड़ेगा, उसको बनाकर यूरिया के साथ 2 कट्टे, 1 कट्टा यूरिया, 2 कट्टे ये कंपोस्ट खाद देने का काम करेंगे। तो हमारी फसल का उत्पाद भी बढ़िया होगा और उन्नति भी बढ़िया होगी। गाय पालन, देखिए मैं यहाँ इसलिए और चर्चा करूँगा, आज हम पुरातन कल्चर के एक स्थान में बैठे, राजमहल में।
भारतीय सभ्यता में पहले गांव में नंबर 1 गौशाला, नंबर 2 पाठशाला, नंबर 3 व्यायामशाला और नंबर 4 यज्ञशाला। इन 4 शालाओं पर हमारी पूरी भारतीय संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था व्यतीत होती थी। तो हम गौ संवर्धन के लिए यदि कोई किसान 25 गायों की गौशाला बनाना चाहता है तो 64 लाख की स्कीम है, हम 32 लाख का उसमें अनुदान देंगे। और यदि कोई किसान छोटा किसान 2 गाय उन्नत किस्म की खरीद के लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। और कोई नौजवान मेरा जो हमारी छूटी हुई 4 गाय पालता है तो हम उसको 1 साल में 72,000 रुपये देंगे और एक काउ शेड भी बना के देंगे। 4 किस्तों में 18,000 रुपये की 4 किस्तें देंगे। तो इस तरीके से अब हम भारत हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तदनुसार कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है और हम आर्थिक स्थिति में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा कर रहे हैं। सर, गद्दा की तरफ से मान लीजिए प्रश्न है या विधायक जी की तरफ से है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बुंदेलखंड में आप इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें ताकि हम लोगों के यहाँ अच्छे से गायों का संवर्धन हो सके। अन्ना गाय तभी सड़कों पर है जब उनका नस्ल सुधार नहीं हो पाया। तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को गौशाला दें, गौशाला देंगे और आप जगह दें तो हमको 2.5 एकड़ जगह चाहिए। आप प्रस्ताव करा के भेजिए। 1,60,00,000 की एक गौशाला में 1,60,00,000 रुपये लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पूरा दिया है, हम उसका प्रयोग करेंगे। मित्र, आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कल हम लघु पशुओं की हमारे पास अच्छी योजना है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। मात्र किसान को 90% का अनुदान है, 17,000 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। हमारा विभाग थोड़ा मांसाहारी भी है, इसमेमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, इन योजनाओं का भी हम 50% से लेकर 90% तक लाभ है। इस तरह बुंदेलखंड में कल हम एडी से कहकर जियामन इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। बुंदेलखंड को हम लाभ देंगे और बुंदेलखंड में इससे परिवर्तन आएगा। अखिलेश यादव जी ने अयोध्या को लेकर तंज किया है कि काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी और इनकी पहचान, किस तरीके से आप जवाब देंगे अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव को मस्जिदें नहीं दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव को जो जमीनें हैं अल्पसंख्यक विभाग की, जो तमाम ऐसी ज़मीनें पड़ी जिनका कब्जा कर लिया है, तो अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इसके लिए उनका यही सोच है किस तरीके से हम हिंदू धर्म का आलोचना करके मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देकर मुस्लिम वोट कैसे हासिल करें। इस मुस्लिम परस्ती से उनका भला होने वाला नहीं। कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपने जो SIT बना दी, नाम के लिए बना दी, ना कोई मुकदमा हो रहा, ना कोई कार्रवाई हुई अयोध्या के मामले में। देखिए, अयोध्या के मामले में एक पाई का हिसाब है, कहीं कोई बख्शा नहीं जाएगा। SIT पे सवाल इसलिए नहीं उठना, SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाई का हिसाब ठीक रखा जाएगा और कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत